अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल अमीर बलाज को एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया जाता है। अमीर बलाज अपने साथियों के हमरा उस शादी की तकरीब में जाते हैं और वो उनके दोस्त के भाई की शादी थी जहां पर अमीर बलाज गए। और लोग, आपको पता है कि अमीर बलाज से इंस्पायर होते थे, उनके करीब जाते थे, सेल्फीज़ लेते थे। और अमीर बलाज जो है वो बड़े ही खुश अखलाक शख्सियत थी। वो कहते थे कि किसी को रोके नहीं और आने दें और पिक्चर्स लेने दें। इसी तरह हुआ कि अमीर बलाज के करीब एक शख्स आता है पिक्चर लेने के बहाने से कि मैं सेल्फी लूंगा उनके साथ, और वो उनके शोल्डर पे गन रख के अमीर बलाज को कत्ल कर देता है। अमीर बलाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी। ये लोगों का बताना है जो ऐनी शाहिदीन उस मौके पर मौजूद थे। उनका कहना है कि अमीर बलाज ने उसको करीब आने दिया, और जब पहले उस शख्स की तलाशी ली गई तो उस शख्स के पास कुछ नहीं था, कोई वेपन मौजूद नहीं था। बाद में उस शख्स के पास से वेपन बरामद हुआ। और अब ताज़ा तरीन इस केस में जो एक नया रुख आया है वो ये है कि अमीर बलाज के दोस्त सैयद एहसन शाह, जिनका पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रहा है, और वो 2010 से गालबन अमीर बलाज के दोस्त थे। साथ आना जाना, खाना खाना उनके घर में, यानी कि आप समझें एक ऐसी बाउंडिंग थी उन दोनों के दरमियान। उनको कहा जाता है कि इनकी फैमिलीज़ की भी दोस्ती थी। पुलिस ने कल रात उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार कर लिया गया। कल रात ये न्यूज़ ब्रेक होती है और शायद कल रात या उससे कबल ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब इसमें क्या हकीकत है, पुलिस इसकी तमाम तर जांच पड़ताल कर रही है। और फ़िलहाल जो अभी इब्तिदाई रिपोर्ट है और जो ज़राए का बताना है, जो अभी तक ख़बरें आ रही हैं, वो ये है कि ये उम्रे पर सऊदी अरब थे और वहाँ से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए थे रैकी देने के लिए, यानी कि अमीर बलाज का जो पोजीशन है वो बताने के लिए। अभी तक ये सब इब्तिदाई ख़बरें हैं जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अभी अभी जैसे जैसे इस केस में नए नए रुख आते जाएंगे और पुलिस मज़ीद इस केस की तफ्तीश करेगी, इस केस को हर पहलू से देखेगी, फिर ही हकायक का पता लगेगा। अब ये जो खबर आई है कि 50 लाख रुपए उस लड़के ने, सैयद एहसन शाह ने, अपने दोस्त की रैकी देने के लिए, अमीर बलाज की देने के लिए 50 लाख रुपए लिए गए थे। अब इसमें कितनी हकीकत है और ये कहाँ तक बात में सदाकत है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन पुलिस बेवजह इतनी बड़ी नफरी लेके, कहते हैं कि 8-10 गाड़ियाँ गई हैं सैयद एहसन शाह को गिरफ्तार करने के लिए और उनको अरेस्ट करके लेके हैं, लेकिन पुलिस बेवजह कोई ना कोई, पुलिस को क्लू मिला होगा जिसकी वजह से पुलिस ने सैयद एहसन शाह को गिरफ्तार किया है। और जिस तरह वो जो कत्ल करने आया था अमीर बलाज को, जिसको उनके अमीर बलाज के गार्ड्स ने ही सेफ साइड करने के लिए, बचाने के लिए गोलियां मार दी और वो मौके पे ही जाँ बहक हो गया। उसके पास से कहते मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ था और उसकी जो सिम थी वो किसी खातून की कराची में नाम पर सिम ली गई थी, और उनकी गालबन उम्र 60 साल थी उस खातून की। यानी कि वो इस तरह की एक गेम है। और सोशल मीडिया पे ये भी गर्दिश कर रहा था कि आप जो हैं सुन रहे होंगे कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। गोगी भट्ट जो हैं वो रूपोश हैं और कहते हैं कि मुल्क में ही है, अभी तक यही खबरें सुनने में आ रही हैं। और तीफी भट्ट जो है वो 7:15 बजे दुबई जा चुके थे, जिसके लिए पुलिस ने इंटरपोल से रब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, क्योंकि जो अमीर बलाज के छोटे भाई हैं अमीर मसब, और अमीर मसब से भी छोटे एक हैं मीर फ़तेह, तो कहते हैं कि मीर फ़तेह और मीर मसब हैं, मीर मसब बड़े हैं, वो अक्सर बलाज के साथ नज़र भी आते हैं और वो बड़े ही एक्टिव थे, ख़ुद भी मेरे ख्याल से लॉयर है। और मेरी एक बार उनसे गालबन मुलाकात हो चुकी है, इंटरव्यू के हवाले से मैं उनके पास गया था, वो जब इलेक्शन डेज थे। तो बड़े ही पोलाइट नेचर के मीर मसब भी कह रहे थे कि यूथ को आगे आना चाहिए, अपने मुल्क के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए, और बलाज की भी सेम नेचर ऐसी ही थी। अब सैयद एहसन शाह करीबी दोस्त है। अब ये कितनी हकीकत है कि इस मर्डर में एहसन शाह मुलव्विस हैं या नहीं, तो अभी तक इस बात की तस्दीक सिर्फ इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ही की जा सकती है कि जो खबरें अभी तक आई हैं। बाकी हमें ख़ुद भी अवॉइड करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश करती हैं तरह तरह की, बग़ैर तस्दीक के लोग खबर चला देते हैं। जैसे 2 रोज़ बाद ही बलाज के कत्ल के ये खबरें गर्दिश करने लगी कि गोगी भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो इस्लामाबाद भाग रहे थे, पुलिस ने उन्हें देखा, गिरफ़्तार कर लिया। अभी तक ऐसी कोई तस्दीक
نہیں کی گئی کسی بھی پولیس افسر کی جانب سے، اور احسن شاہ گرفتار ہے۔ اب کیا انہوں نے پولیس کو بتایا ہے؟ اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پولیس سے گھبرا کے یا پولیس کی مار سے ڈر کے ہی لوگ بتا دیتے ہیں یا ایڈمٹ کر لیتے ہیں جو پولیس کہتی ہے، لیکن کورٹ میں جو بیان ہوتا ہے وہ بالکل اتھینٹک ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایسے پولیس والے بھی جا کے کسی کو اٹھا کر نہیں لے آتے اور اتنی بڑی ریڈ نہیں مارتے، کوئی نہ کوئی کلیو ملتا ہے تو ہی ہوتا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو حالات چل رہے ہیں، جو لاہور میں اس ٹائم پہ گہما گہمی ہے بلاچ کو لے کر، تو ہمیں کوئی بھی ایسی خبر یا ایسی بات پھیلانے سے اوائڈ کرنا چاہیے جو انتشار پھیلائے، یعنی کہ جو ملک میں جو شہر میں حالات کو اپ ڈاؤن کرے یا انتشار پھیلائے، یا کوئی بھی نیگیٹو خبر، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ پہلے تصدیق کر لیں کہ یہ خبر اتھینٹک ہے، یا کسی سے پوچھ لیں جو آپ کے قریبی سراؤنڈنگ میں اس سے ریلیٹ کوئی لوگ ہوں، لنک ہو، ان سے پوچھ لیں۔ میری بھی جب سید احسن سے تقریباً 2 روز قبل بات ہوئی تھی ان کے انٹرویو کے حوالے سے، تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاؤں پہ گولی لگی ہے، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم، یعنی کہ آئی تھنک سو کہ اردو پوائنٹ کو کہہ رہے تھے کہ میں نے انٹرویو دیا ہے، تو ابھی جو ہے میری طبیعت کچھ ناساز ہے، تو آپ پھر کسی دن آ جائیے گا۔ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے جب ایک گیسٹ بہتر فیل کریں گے تبھی میں ان کے پاس جاتا ہوں انٹرویو کرنے کے لیے۔ تو فی الحال جو حالات ہیں آپ لوگ بھی اوائڈ کریں کہ سنی سنائی خبروں کو نہ پھیلائیں، کوشش کریں کہ اکثر اس طرح کے لوگ تھم نیلز بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لگا دیتے ہیں جو انتشاری ہوتے ہیں، اندر بات کچھ اور ہوتی ہے، تھم نیل کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو فی الحال اوائڈ کریں جو حالات خراب کر سکے۔ جب تک کسی سینئر سے یا اپنے کسی ملنے والے سے تصدیق نہیں ہو جاتی اور اس میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ 100% صحیح ہے، تب تک اس کو اپنے سے بیان کرنے سے اوائڈ کریں۔ ابھی دیکھتے ہیں اس کیس میں اور کون کون سے رخ آئیں گے اور کون کون سی کڑیے اور کون کون سے تالے کھلیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔